Hello friends, our next topic is arrays in Java. First we will understand what are arrays, how we can declare, initialize and how we can access arrays. Suppose array हमारे पास क्या होती है? An array is a collection of similar types of data. It means all the elements are of same type. If we have an array of integer type, तो जितने भी एलिमेंट उसके अंदर होंगे सभी का टाइप क्या होगा? डेटा टाइप इंटीजर ही. If an array is of string type, then all the elements of that array are of string type. If डबल टाइप डेटा टाइप है एरे का, देन ऑल द एलिमेंट जितने भी एलिमेंट होंगे उस एरे के अंदर, देन ऑल द एलिमेंट्स आर ऑफ डबल टाइप. नाउ सपोज we have want to store more than 100 students roll number into an array, then question arise how we can create an array, how we can declare that array. तो let's start. हम देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं. एक न्यू जावा प्रोजेक्ट लेते हैं. प्रोजेक्ट नेम दे देते हैं हम arrays डेमो. इसके अंदर हम न्यू क्लास क्रिएट करते हैं. पैकेज नेम इज pack1 एंड क्लास नेम देते हैं वन डायमेंशनल एरे. ठीक है. इसके अंदर मेन मेथड इंक्लूड करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स. आ जाते हैं इसमें. नाउ क्वेश्चन अराइज हाउ वी कैन डिक्लेयर एन एरे. तो डिक्लेयर कैसे करते हैं? डेटा टाइप एरे नेम एंड दिस ब्रैकेट, दैट इज डिक्लेरेशन पार्ट. एक और मेथड से हम कैसे कर सकते हैं? ब्रैकेट को हम पहले भी लिख सकते हैं एंड देन एरे नेम, दिस इज ऑल्सो डिक्लेरेशन पार्ट. एरे को हम इन दो टाइप से डिक्लेयर कर सकते हैं. ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ अभी. नेक्स्ट, हमने एरे को डिक्लेयर कर लिया, क्रिएट कर लिया, बट क्वेश्चन अराइज हाउ मेनी एलिमेंट्स एन एरे कैन होल्ड. एक एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स होल्ड कर सकते हैं? सो वी हैव टू एलोकेट मेमोरी टू दैट एरे. हमें क्या करना होगा? मेमोरी एलोकेट करवानी होगी यहाँ पर उसके अंदर एरेज को स्टोर करवाने के लिए. वो कैसे करवाएंगे? एरे नेम इक्वल्स टू न्यू इंट जो भी डेटा टाइप है. सपोज वी हैव टू स्टोर 5 एलिमेंट्स, तो हम यहाँ एरे साइज स्पेसिफाई कर देंगे, दैट इज मेमोरी एलोकेट करवा दी हमने. इन वन लाइन स्टेटमेंट हम इन दोनों को डिक्लेरेशन एंड मेमोरी एलोकेशन को वन लाइन में कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं? इन ए इक्वल्स टू न्यू इन एंड एरे साइज, दैट इज वन लाइन स्टेटमेंट डिक्लेरेशन एंड मेमोरी एलोकेशन की. इनको हम हाइड कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं इन दो लाइंस को. ठीक है, ये वन लाइन में हमने डिक्लेरेशन एंड मेमोरी एलोकेट करवा दिया. नाउ अब इनिशियलाइज कैसे करवाना है हमें? इनिशियलाइज इनिशियलाइज कैसे करवाएंगे? जीरोथ एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो अप टू n-1. जो साइज आपने दिया है उसके वन लेस तक चलेगा. ठीक है, जीरोथ इंडेक्स पर हमने 101 को स्टोर करवाया. फर्स्ट इंडेक्स पर, इट मींस जीरोथ इंडेक्स पर जो है हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है, दिस इज सेकंड एलिमेंट 102. थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट. यहाँ इंडेक्स नंबर हमने गलत दे दिया, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स. थर्ड इंडेक्स पर कौन सा है मेरे पास? फोर्थ एलिमेंट. एंड फोर्थ इंडेक्स पर हमारे पास कौन सा होगा? फिफ्थ एलिमेंट. दैट इज इनिशियलाइजेशन पार्ट. if we want to declare declaration, memory allocation and initialization part in one statement, then how we can do it? int. ठीक है, डिक्लेयर किया हमने न्यू इंट. यहाँ हमें क्या करना होगा? डायरेक्ट इनिशियलाइज करवाना है उसको. 101, 102, 103, 104 एंड 105. दैट इज हमारे पास क्या हो गया? डिक्लेरेशन, मेमोरी एलोकेशन एंड इनिशियलाइजेशन पार्ट हमने एक ही स्टेटमेंट में स्पेसिफाई कर दिया. ठीक है, हियर वी हैव नॉट स्पेसिफाइड द साइज, लाइक यहाँ पर हमने 5 दिया था, यहाँ हमने साइज स्पेसिफाई नहीं किया है. हियर वी हैव नॉट प्रोवाइडेड द साइज.
तो जावा कंपाइलर ऑटोमेटिकली स्पेसिफाइज द साइज बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे। जावा कंपाइलर को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, 5 है, तो इट मीन्स एरे का साइज क्या है, 5। क्लियर इतना? ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें हमारे पास क्या आता है, यहाँ देखिए, what is an array? An array refers to a data structure that contains homogeneous elements. This means that all the elements in the array are of same type. Homogeneous elements, it means all the elements are of same type. अगर integer हमने डिक्लेयर किया है array को, तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे इंटीजर टाइप के होंगे, अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग टाइप के। एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0th पोजीशन। यहाँ देखिए 7 एलिमेंट्स हैं हमारे पास एरे के अंदर, 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, इंडेक्स 6 तक। ठीक। They occupies contiguous memory location, so the elements in the array are stored at adjacent position. फर्स्ट 0 पे है तो नेक्स्ट कहाँ पर होगा, 1th इंडेक्स पर, नेक्स्ट सेकंड इंडेक्स पर, नेक्स्ट थर्ड इंडेक्स पर, एडजेसेंट पोजीशंस पर होंगे। हाउ वी कैन डिक्लेयर एन एरे? डेटा टाइप एंड देन एरे नेम, और डेटा टाइप एरे नेम देन ब्रैकेट, लाइक डबल एंड एरे नेम। एलोकेट मेमोरी, डेटा जो भी तुम्हारे पास एरे नेम है, डेटा इक्वल्स टू न्यू डेटा टाइप एंड देन एरे साइज। वन लाइन स्टेटमेंट में हम कैसे कर सकते हैं, डेटा टाइप एरे नेम न्यू डेटा टाइप एंड देन एरे साइज। इनिशियलाइजेशन पार्ट, सपोज वी हैव एन एरे ऑफ एज दैट इज ऑफ इंटीजर टाइप, डिक्लेरेशन कर दिया, उसका मेमोरी एलोकेट करवा दी वन लाइन स्टेटमेंट से, इनिशियलाइज कर दिया हमने एज, एरे नेम 0th इंडेक्स पर 12, 1th इंडेक्स पर 4, सेकंड इंडेक्स पर हमारे पास 5, इट मीन्स थर्ड एलिमेंट है ये मेरे पास, थर्ड इंडेक्स पर एज 2 हमने दी है, फोर्थ इंडेक्स पर एज हमने 5 दी है, दैट इज फिफ्थ एलिमेंट, दैट इज इनिशियलाइजेशन पार्ट। नेक्स्ट, अगर डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइज वन लाइन में करना हो तो हम क्या कर देंगे, यहीं पर ही एरिस को इनिशियलाइज कर देंगे। हेयर वी हैव नॉट प्रोवाइडेड साइज पर्टिकुलर, जैसे हमने ऊपर 5 दिया था ऐसे हमने यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया, तो जावा कंपाइलर को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, दैट मीन्स इट हैज ए साइज ऑफ 5। नेक्स्ट आता है हाउ टू एक्सेस एलिमेंट ऑफ एन एरे। एरे जो भी नेम है एंड देन इंडेक्स। ठीक है, इसको हम देखते हैं हाउ टू एक्सेस एक्सेस पार्ट। कैसे कर सकते हैं, सिसाउ फर्स्ट एलिमेंट इज, यहाँ हमने दे दिया ए 0। फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा एक्सेस करने के लिए, दिस वन, दैट इज एक्सेस। कैसे एक्सेस करना है हर एलिमेंट को, दिस आउट। सेकंड एलिमेंट इज, दैट इज फर्स्ट इंडेक्स पर होगा हमारे पास सेकंड एलिमेंट, दिस आउट। थर्ड एलिमेंट, सेकंड इंडेक्स पर हमारे पास थर्ड एलिमेंट प्रेजेंट होगा, दिस आउट। फोर्थ एलिमेंट कौन से इंडेक्स पर होगा, थर्ड इंडेक्स पर, दिस आउट। फिफ्थ एलिमेंट इज, फोर्थ इंडेक्स पर हमारे पास फिफ्थ एलिमेंट प्रेजेंट होगा। ठीक है, एक्सेस कैसे करना है, दैट मीन्स एरे नेम एंड इंडेक्स नंबर, दैट इज फॉर एक्सेस। चेक करते हैं, एक्सेप्शन, डुप्लीकेट लोकल वेरिएबल, हमने कोई स्टेटमेंट हाइड नहीं की है आई थिंक, दिस वन, यहाँ पर हमने 2 बार डिक्लेयर कर दिया इनिशियलाइज। ठीक है,
इस वाली स्टेटमेंट को भी हमें हाइड करना होगा, कमेंट कर दिया हमने। हमने अब यहाँ इतने पोर्शन को क्या किया, ये सारा डिक्लेरेशन मेमोरी एलोकेशन को सिंगल वन लाइन में हमने स्पेसिफाई कर दिया। चेक कीजिए, ये देखिए, फर्स्ट एलिमेंट इज 101, सेकंड 102, थर्ड इज 103, फोर्थ 104 एंड फिफ्थ इज 105। दैट इज एक्सेस, की हमें कैसे एक्सेस किया है। इन वन लाइन में हम कैसे कर सकते हैं, लूपिंग के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं एक्सेस, देखिए, फोर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 4 लिखें या तो हम, ठीक है। हमारे पास 5 एलिमेंट्स है एरे के अंदर जो हमने लिया है, 5 एलिमेंट है, इट मीन 0 से स्टार्ट हो रहा है तो कहाँ तक चलेगी, एरे की वैल्यू 4 तक। या फिर हम कर सकते हैं ए डॉट लेंथ, ए डॉट लेंथ, इसका क्या मतलब है, ए डॉट लेंथ, LENGTH, ए डॉट लेंथ। ए डॉट लेंथ से हमें क्या पता चल जाएगा कि एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है। तो एरे की वैल्यू कहाँ तक चलेगी, 0 से लेकर 4 तक, बिकॉज हियर वी हैव नॉट स्पेसिफाई इक्वल साइंस, इट मीन्स जो एरे की लेंथ है 5, उससे एक कम तक एक्सेस करेगा, 0 से लेकर 4 तक आई की वैल्यू यहाँ पर जाएगी, आई इक्वल टू 0 to 4, क्योंकि हमारे पास लेंथ कितनी आई है, ए डॉट लेंथ इक्वल्स टू 5। तो आई की वैल्यू कहाँ से होगी, 0 to 4, आई प्लस प्लस, यहाँ हम क्या करेंगे, सिस आउट द एलिमेंट एट I+1 पोजीशन इज प्लस ए ऑफ आई, ठीक है। हमारे पास क्या शो हो जाएगा, द एलिमेंट एट स्टार्टिंग में आई की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 0, 0+1, द एलिमेंट एट फर्स्ट पोजीशन इज ए ऑफ 0, 101 शो हो जाएगा, ठीक। द एलिमेंट इज व्हेन आई इक्वल्स टू 1 होगी, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, तो I+1 इट मीन सेकंड पोजीशन पर ए ऑफ 1, फर्स्ट इंडेक्स पर 102, इस टाइप से आपके पास शो हो जाएगा। चेक करते हैं, कंट्रोल S, यहाँ देखिए, ठीक है। ये मेरे पास जो हमने डायरेक्ट एक्सेस किया था, द एलिमेंट एट फर्स्ट पोजीशन इज 101, द एलिमेंट एट सेकंड पोजीशन इज 102, थर्ड पोजीशन इज दिस वन, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आता है, ये हमने डायरेक्ट एक्सेस किया, यहाँ हमने लूप के थ्रू। नेक्स्ट इसमें मेरे पास आता है फोर ईच लूप। फोर ईच लूप के थ्रू हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, फोर ईच लूप क्या होता है, फोर ईच इज एन एरे ट्रेवर्सिंग टेक्निक, लाइक जैसे हम एरे को ट्रेवर्स करना, जैसे लूप के थ्रू, लाइक फोर वाइल डू वाइल के लूप, हम डू वाइल लूप के थ्रू जैसे हम एक्सेस करते हैं, ऐसे ही फोर ईच लूप है। इसका सिंटेक्स क्या होता है फोर ईच लूप का, फोर, ठीक है, डेटा टाइप, वेर नेम, कोलन, एरे नेम, ठीक है। जो तुम्हारे पास वेरिएबल नेम है उसका जो डेटा टाइप होगा, दैट मस्ट बी सेम ऑफ एरे नेम। एरे का जो हमने डेटा टाइप लिया है, वेरिएबल नेम जो भी हम लेंगे उसका डेटा टाइप सेम होना चाहिए फॉर ईच लूप के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमें क्या देना होगा, अपना कोड स्पेसिफाई करना होगा, लाइक सिस आउट, जो भी वेरिएबल है उसको हम क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे। डायरेक्ट लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, यहाँ हम क्या करेंगे, वैर को प्रिंट करवा देंगे। दैट इज द सिंटेक्स फॉर फोर ईच लूप। एक्सेसिंग के लिए ट्रैवर्सिंग करनी है, जैसे हमने फोर लूप के थ्रू ट्रैवर्स किया, ऐसे ही फोर ईच लूप के थ्रू भी हम एक्सेस कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, इसको कमेंट किया हमने, फोर
एरे हमारे पास जो हमने ऊपर एरे ली है उसका डेटा टाइप हमारे पास क्या है, इंटीजर। तो हमने जो अब वेरिएबल लेना होगा उसका डेटा टाइप भी क्या लिया है हमने, इंटीजर ही लेना होगा। कोई भी नेम आप दे सकते हैं, यहाँ हमने एस ए बी जो भी आप देना चाहे। एरे नेम क्या है, ए। ठीक, सिसाऊ। यहाँ हम क्या कर देंगे, एस को प्रिंट कर देंगे। देखिए, ठीक है, यहाँ हमारे पास प्रिंट हो जाएंगे 101, 102, 103, 104 एंड 105। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट एरे, कि एरो को कैसे डिक्लेयर करना है, मेमोरी एलोकेट कैसे करवानी है, इनिशियलाइज कैसे करना है हमें। ठीक है, दो मेथड से हम डिक्लेयर कर सकते हैं दिस टाइप। ब्रैकेट को पहले भी लगा सकते हैं, बाद में भी मेमोरी एलोकेट न्यू कीवर्ड के थ्रू इनिशियलाइज कर सकते हैं। एंड हेयर वी हैव डिस्कस कि उसको एक्सेस कैसे करना है। थ्री मेथड्स के थ्रू हमने एक्सेस किया है, डायरेक्ट वन बाय वन, फोर लूप के थ्रू, लूपिंग के थ्रू, और फोर ईच लूप के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फर्दर प्रोग्राम्स करके देखेंगे एरेस के ऊपर। आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।